संविधान खतरे के नारे पर सांसद अरविंद शर्मा का विपक्ष को जवाब। कहा, कांग्रेस शासन में उड़ाई गई है संविधान की धज्जियां। भाजपा संविधान में विश्वास करने वाली। अब की बार बाबा साहेब के उच्च आदर्शों का अनुसरण कर रही है भाजपा। लोकसभा चुनावों के चलते राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच संविधान खतरे में के नारे को लेकर सांसद अरविंद शर्मा ने विपक्ष को सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि देश में अगर संविधान की धज्जियां किसी पार्टी ने उड़ाई हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। भाजपा प्रत्याशी और रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का कहना है कि सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस और विपक्ष अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि देश में यदि संविधान की धज्जियां किसी पार्टी ने उड़ाई हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के उलट काम किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के संविधान का पूरा सम्मान करती है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उच्च आदर्शों का अनुसरण करती है। डॉक्टर अरविंद शर्मा अपने चुनावी कार्यक्रम के तहत झज्जर हलके के विभिन्न गांव में जनसभाओं के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा अपने पक्ष में विकास के नाम पर वोट मांगे जाने पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले किसने क्या किया, इस बात के अब कोई मायने नहीं है। पूरा देश विकास की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहा है और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में संभव हो पाया है। और क्या कुछ कहा अरविंद शर्मा ने, आप भी सुनिए। रिस्पांस मिल रहा है। के दौरे तो चुनाव है, 25 मई को वोट पड़ेंगे और उम्मीदवारी घोषित होगी है, तो लोगों के बीच में जाना, लोगों के सामने अपनी बात रखना, लोगों की सुनना भी कि भी क्या उनकी क्या बातें हैं। तो चल रहा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा। आज खेड़ी में आए हैं, इससे पहले तलाव में थे, खेड़ी में थे। बहुत अच्छे तरीके से लोगों में जोश है, उसी तरह का जोश है, बल्कि उससे ज़्यादा जोश है। 2019 से भी ज़्यादा जोश इसलिए है कि जिस विश्वास के साथ इन्होंने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया था, उस विश्वास से भी बढ़ करके मोदी जी ने काम किया 5 सालों में। धारा 370, 35A, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, महिला आरक्षण, राम मंदिर, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे भाई ये काम हो सकते हैं, वो मोदी जी ने करके दिखाए। तो जोश तो बढ़ा हुआ है और भी जोश बढ़ा हुआ है कि महिलाओं का सम्मान, अंत्योदय आखिरी छोर तक, किसानों का सम्मान, दलित बैकवर्डों का सम्मान, हर कैटेगरी का, खिलाड़ियों का सम्मान, स्वतंत्रता सेनानी शहीदों का सम्मान, बुजुर्गों का, महिलाओं का, सबका सम्मान करते हुए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और अपने विश्वास को, पार्टी और कार्यकर्ता अपने विश्वास को और मजबूती के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2047 का जो ग्राफ है वो इससे तैयार होगा जब अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री। बूंद बूंद घड़ा भरता है। 2047 ये काम करने जब हम आज से ही लगेंगे तब जा कर के जो मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का सोच है कि 2047 का भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत, हर फील्ड में उनका है। हर फील्ड में देखो ना, मिसाइल आप एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी तो शुरुआत है ना, कोई छोटी बात थोड़ी। कभी सोच सकते थे मिसाइल जो है भारत जो है मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा? जर्मनी, फ्रांस, आपका USA, रशिया, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुल्क जो है करते थे। आज भारत भी उस लाइन में खड़ा हो गया है कि मिसाइल जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। संविधान को खतरा बताने सर विपक्षी, ये फजूल की बातें हैं। संविधान के लिए खतरा तो कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बार बार तोड़ा, उसकी धज्जियां उड़ाई, आप सबको पता है पुरानी धज्जियां किस तरह से उड़ाई। तो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उसके द्वारा रचित संविधान का आदर करती है, मान सम्मान करती है और कहीं भी कोई भी बात संविधान से छेड़खानी की करने की नहीं। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जात पात और धर्म के नाम पर वोट मांगी जा रही है। कोई जात पात पता, हमारा भारतीय जनता पार्टी तो विकास के नाम पर जो वोट मांगती है, कभी जाति पाति पर तो भारतीय जनता पार्टी मांगती है। सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सेवा ही संगठन, यही भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। दीपेंद्र हुड्डा भी तो विकास के नाम पर वोट मांग रहा है सर। अरे भाई उसने तो मांग ली, कितनी बार मांगेगा? जो विकास की जो बातें कर रहा है वो तो 2014 तक हो लिया, वो तो मुख्यमंत्री से जब कर लिया
2014 के बाद बताओ ना, 10 साल हो गए, अभी भी तो सांसद हैं। फिर 2000 बताओ, हम तो 2019 से 24 तक का जो विकास हुआ उसके लिए वोट मांग रहे हैं और आगे करने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये अपना दो, इनसे पूछो, इनके लोग बात करते हैं कि हम मोदी जी और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं कहता हूँ भाई, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी हमारे नेता, मोदी जी ने देश को मजबूत किया है, विदेशों में मजबूत किया है और विकास के रास्ते पर देश को कितनी आगे बढ़ाया। आप देखें, पहले 10 साल से पहले एम्स कितने थे, 10 साल से पहले ITIs कितने थे, 10 साल से पहले आपके IIM कितने थे, 10 साल से पहले आपके एयरपोर्ट्स कितने थे, 10 साल से पहले रेल का विकास कितना था। आप पूछो ना, आप जो है, हम जो बात कर रहे हैं, हम अपने नेता की बात करें, ये भी कर लें। अब आप जब आए पूछना नु जी आप वोट किसके नाम से मांग रहे हो, आप अपने नाम की वोट मांग रहे हो क्या राहुल गांधी के नाम की वोट मांग रहे हो, पूछ लेना ना, जगरे तो करें कि भाई राहुल गांधी को बनाना है, खड़गे को बनाना है, किसको बनाना, उसको नेता के नाम की तो वोट मांगो। क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, चुनाव लोकसभा का, चुनाव विधानसभा का नहीं है, चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का, चुनाव लोकसभा का, तो लोकसभा के हिसाब से मांगे।